मैं आज राज्यपाल महोदय से आदिवासियों के जो जमीन, उनके गांव, उनके बसाहट के संबंध में हम लोगों ने चर्चा करने के लिए उनसे समय मांगा था। और मुख्य रूप से जो इस क्षेत्र में जो हसदेव अरण्य में जो कोल माइंस है राजस्थान सरकार की, जिसको खोदने का काम अडानी को दिया गया है, जिससे कई गांव विस्थापित हो रहे हैं। और उसमें ट्राइबल लोगों के सिर्फ विस्थापन की बात नहीं है, उनके जाति से संबंधित जो दस्तावेज हैं वो भी अब काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनका सेटलमेंट समाप्त हो गया है और उनको अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ रही। कल परसों ये जो हमारे साथ काश्तकार हैं, इनकी जमीन में इन्होंने धान बोया था, उस धान को अडानी के लोगों ने जोत दिया। किस मुसीबत में किस तरीके से इन्होंने बीज खरीदा, उसकी जुताई की, इंतजार में थे कि फसल लगेगा तो हम अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे, लेकिन वो समय भी अब इनके पास नहीं है। जितने भी दस्तावेज हम लोगों ने राज्यपाल महोदय को दिया है, उन दस्तावेजों की सुनवाई मैंने स्वयं की थी और ग्राम सभा फर्जी है, जिसके आधार पे उस कोल ब्लॉक का आवंटन हुआ है। एक भी कागज राजस्थान सरकार ने जो प्रस्तुत किया है भारत सरकार के पास और छत्तीसगढ़ सरकार के पास एक भी वैध नहीं है, लेकिन उनको खदान दिया गया है और उससे सारे आदिवासी परिवारों के ऊपर संकट के बादल गहरा रहे हैं। इसी के संबंध में हम राज्यपाल महोदय से मिले थे। यहाँ पर मैं आया था तो ये बांगो के जो लोग हैं, इन्होंने वन भूमि का पट्टा का जो बात कहा, वन भूमि के ये कब्जेदार हैं, लेकिन इनको ग्राम सभा में पारित होने के बाद भी इनको जमीन नहीं मिल रहा है। इनकी जमीन किसी अन्य व्यक्ति को पटवारी और राजस्व विभाग के द्वारा बतलाया जा रहा है कि ये जमीन आपका नहीं है, दूसरे का है। ऐसे में इन लोग क्या करेंगे बताओ। इसी संबंध में हम लोगों ने बातचीत क्या बोले राज्यपाल महोदय को पहले से बात हसदेव के संबंध में मालूम था। जिस दिन हमने सुनवाई किया, ये मुख्य उसका पक्षकार है, आवेदक है, इसके साथ 43 लोग और थे। उन सारे लोगों की सुनवाई के कागज हमने 11वें महीने में 2024 को 16 तारीख को उनको भेज दिया था। राज्यपाल महोदय को पूर्व से मालूम है, उन्होंने बोला कि मुझे पता है, लेकिन मैं इसमें और भी अब आगे कार्रवाई के लिए बोलता हूँ। अच्छा, बांगो जल को लेकर, पट्टों को लेकर आपने चर्चा की, क्या बोले? बांगो